देवी सीता इस राजसभा में पधारी है। ये दशरथनंदन, ये सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी धर्मपत्नी है। अब आप इसे आज्ञा दें कि वो अपनी पवित्रता की शपथ ले। लोकापवाद से डरे हुए आपको वो अपनी शुद्धता का विश्वास अवश्य दिलाएगी। परंतु इससे पहले समस्त सभासद, गुरुजन, माताएं और आकाश में स्थित देवता मेरी एक बात सुन ले। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि, मेरे मुंह से अभी तक कभी कोई झूठ नहीं निकला। मैं इस सभा में प्रमाण पूर्वक कहता हूं कि ये दोनों आप ही के पुत्र हैं। मैंने कई हजार वर्ष भारी तपस्या की। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल न मिले। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो, अन्यथा मेरे सारे पुण्य कर्म विस्फल हो जाए। रघुनंदन, मैं जानता हूं कि आपको सीता प्राणों से अधिक प्यारी है और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है। तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने उसका त्याग किया। हे राघव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अपनी 5 इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भलीभांति निश्चय करके ही उसे अपने संरक्षण में लिया। महाराज, मैंने दिव्य दृष्टि से ये जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसीलिए मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, आप इसे छू भी नहीं सकता है, तथा ये पति को ही देवता मानती है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो इसे पूर्ण आदर के साथ ग्रहण करें और इसे राज सिंहासन पर स्थान दें। आप जो कहते हैं उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप सीता के संबंध में जो भी कह रहे हैं वो सब ठीक है। भगवान, मुझे आपके निर्दोष वचनों से जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बार पहले देवताओं के समीप मिथिलेश कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि प्रमाणित करने के लिए शपथ ली थी, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोग आवाज उठा, जिससे विवश होकर मुझे इनका त्याग करना। ये जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा। तो ये भी जानता हूं कि ये जो वे कुमार कुश और नर दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तथापि जल समुदाय में शुद्ध प्रमाणित हो जाने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। मैं श्री रघुनाथ
मुझे इस बात ले चलो, यहाँ नारी का आदर नहीं होता माँ, मुझे यहाँ से ले चल। आओ मेरी पुत्री, माँ की गुप्त बुद्धि के लिए सदा खुली रहती है। आओ आओ चिंता मत करो पुत्री, हम आगे होकर चलेंगे। आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे पिताश्री के हाथ सौंप रहे हैं। मनुष्य के लिए पिता ही सबसे बड़ा देवता है और पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। उनकी सेवा करना। मैं आगे जन्म हूँ, तुम्हें समझते जन्म में मुझे आदि पति रूप में प्राप्त हूँ। परंतु किसी जन्म में वैसी स्थिति में आना, वैसी स्थिति में आना प्रभु। कृष्ण जन्म में भगवान स्वीकार करें। तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा समय पूरा हो गया है, भगवान अब मेरा मार्ग में रोके। पुत्री, अब चलिए यहाँ से, ये संसार तुम्हारे योग्य नहीं है। चलो। ऐसा नहीं हो सकता। माता, तुम मेरी सीता को अपने साथ नहीं ले जा सकती। मुझे भगवती का सुंदर है, मुझे मेरी सीता को लौटा दो। लौटा दो मुझे मेरी सीता को। लौटा दो मुझे मेरी सीता को। मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। कैसा है जो तुम जानती हो। यदि तुम उसी रूप में मेरी सीता को मुझे वापस नहीं दे पाया तो मैं पर्वत और वन सहित तुम्हारी समस्त स्थिति को नष्ट कर डालूंगा। सारी भूमि का विनाश कर दूंगा, चाहे चलना क्यों ना हो जाए।
महाभाव मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। साध्वी सीता अपने तपोबल के प्रभाव से